देखो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे आज? जो पढ़ना है वो पहले से देखो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स से। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यहीं पर बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। पहला टॉपिक ये पढ़ना है, इसी में थोड़ा सा और भी पढ़ लेंगे। दूसरा टॉपिक ये पढ़ना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और तीसरा टॉपिक ये पढ़ना है स्क्यू सिमेट्रिक। ये 3 टॉपिक को आज फिनिश करना है। और बाकी जो बच्चों अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो 6 से 7 वीडियो जो मैंने कहा था यूट्यूब पर पढ़ी, तो उनको एक बार और देख लेना, ठीक है? तो क्लियर हो जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में या मुझे पर्सनल मैसेज करके बता देना कि सर कि हमें ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया। अगर जैसे मान लो किसी को लगता है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मुझे पर्सनल कर देना या ग्रुप में कर देना। और ग्रुप में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मैसेज मत किया करो, जो मतलब जितना आवश्यक हो उतना ही किया करो ग्रुप में मैसेज। देखो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स से। बाकी इससे पहले कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सभी को आ चुका है, और अगर नहीं भी आया तो वो वीडियो से देख लेना, ठीक है? हो जाएगा। और नहीं आया तो मुझे बता भी देना, तो मैं एक्स्ट्रा और बता दूंगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता क्या है सबसे पहले समझो, उसके बाद इसकी जो भी डेफिनेशन है वो भी समझ लेना। मान लो ये 1 2 -3 4 5 0 7 -3 4, अगर ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में ये कहा जाए कि ये R1 R2 R3 मीन्स ये होगा ये रो 1 रो 2 एंड रो 3। ये क्या होगा? कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो यही बताया था कि हमने, अगर मान लो हम ये लेके चलेंगे, कोई भी मैट्रिक्स हो, इस मैट्रिक्स में कुछ पंक्तियां होती हैं और कुछ स्तंभ होते हैं, सीधा सा मतलब है इसका, ठीक है? अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का सबसे पहले जो नेम है वो है, क्या नेम है होगा इसका? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसपोज क्या है, इसी को हिंदी में बोलते हैं परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह, ठीक है बच्चों? तो हमें ये कहा जाएगा कि जब इसमें एक परिवर्तन करना है, क्या परिवर्तन करना है बच्चों पहले समझने की कोशिश करो, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखना और नोट्स बना लेना। नोट्स एक साथ मत बनाना, जैसे मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स फिनिश कर दूं उसके बाद समझने की कोशिश करना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों, जैसे आप लोग कोचिंग में मैं पढ़ाता था कि पहले मैं क्या करूं कि पहले मैं समझाता हूं उसके बाद डेफिनेशन वगैरह लिखाता हूं, तो वैसे ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि बच्चों को ये ना लगे कि सर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बाद में बताना। फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर हमें ये कह दिया जाए कि जो करेस्पॉन्डिंग रोज हैं, करेस्पॉन्डिंग रोज का मतलब पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो को अगर हम पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, अगर तीसरे कॉलम में परिवर्तित कर दें तो वो कहलाता है, एक दूसरे में क्या कहलाता है कि ये करेस्पॉन्डिंग, ये संगत, इनका परिवर्तन करना। जैसे संगत परिवर्तन का मतलब है कि पहली रो को पहला ही कॉलम बनाना और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाना, तीसरी रो को क्या बनाना? तीसरा कॉलम बनाना। ये नहीं कि पहली रो को हमने दूसरा कॉलम बना दिया या पहली रो को तीसरा कॉलम बना दिया। अगर हम पहली रो को पहला कॉलम बना रहे हैं तो ये कहेंगे कि संगत परिवर्तन हो रहा है। और अगर हमने ये से कहा कि अगर मान लो पहली रो को तीसरा कॉलम बना दिए तो ये कहेंगे कि ये संगत परिवर्तन नहीं हो रहा है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग चेंजेस। तो करेस्पॉन्डिंग चेंजेस अगर हमें करने हैं तो क्या करना है? फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम और थर्ड रो कन्वर्ट इनटू थर्ड कॉलम। तो ये कहलाते हैं करेस्पॉन्डिंग चेंजेस। और अगर हमें संगत परिवर्तन करने हैं तो यही है कि हमें जो रो है पहली है तो पहले में, दूसरी है तो दूसरे कॉलम में, तीसरी है तो तीसरे कॉलम में। इतना तो समझ में आ गया होगा आसानी से, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो अगर मैं कर रहा हूं इसको, मैं परिवर्तन, एक एक पॉइंट को समझना। पहली रो को मैंने पहला कॉलम बना दिया, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो। ये मान लो एक समझो एक लाइन है नंबर्स की, इसको उठाओ और ऐसे रख दो, इस वाली को उठाओ ऐसे रख दो, तो परिवर्तन सीधा सा परिवर्तन होगा ये। अब वो भी मैं संगत कर रहा हूं। संगत का मतलब करेस्पॉन्डिंग चेंजेस हो रहा है इसमें, देख लो। और करेस्पॉन्डिंग मीन्स
पहली रो को पहला कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ये जो परिवर्तन निकल के आया, जो मैंने परिवर्तन किया, मैं कहूँ बच्चों इससे इसमें क्या परिवर्तन हुआ, तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। ये कहोगे सर कि संगत पंक्तियों के लिए या संगत जो भी रोज हैं उनको संगत स्तंभों में परिवर्तित किया है। जैसे ही मैं संगत या करेस्पॉन्डिंग रोज या कॉलम की जैसे भी बात करूं तो समझ जाओ तुरंत, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम में उसमें चेंजेस कर दिया। इसको डिनोट करने के दो तरीके होते हैं, या तो इसको ऐसे लिख दो टी, या इसको ऐसे लिख दो ए डैश। मीन्स देखो जो टी आ रहा है ना, टी, इसका सबसे फर्स्ट लेटर लो। टी मीन्स होता है ट्रांसपोज। तो इसका मतलब कैसे पढ़ेंगे इसको समझने की कोशिश करना। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए, ये क्या, ये भी कहलाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए। ये निकल के आया, ये रहा ट्रांसपोज। सिंपल सा परिवर्तन है बच्चों, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसमें कोई भी प्रॉब्लम हो। तो हम क्या कह सकते हैं, आप डेफिनेशन लिखो। हम ये कह सकते हैं जैसे ही ट्रांसपोज, ये इसको हेडिंग डाल के लिखेंगे तो ये कहेंगे यदि किसी अवयव की संगत पंक्तियों को संगत स्तंभों में परिवर्तित कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नए अवयव को, ये जो नया अवयव ना, इस प्रकार प्राप्त नए अवयव को मूल अवयव, मतलब जो पुराना मतलब मूल था, मूल अवयव का परिवर्त अवयव कहेंगे किसको, नए अवयव के लिए। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी अवयव की संगत पंक्तियों को संगत स्तंभों में परिवर्तित करने से बने नए अवयव को मूल अवयव का क्या कहेंगे, परिवर्त अवयव कहेंगे। क्लियर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिख लेना, लिखने के बाद और ये जो एग्जाम्पल है इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, ये था सिंपल है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये पहला वाला टॉपिक हुआ फिनिश। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है वो पॉइंट को समझो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझाने से पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं तो वो तुरंत समझ जाना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या। ये अवयव मैंने लिखा है यहां से बच्चों, यहां पर लिखा ए बी सी ई, नहीं बी सी ई एफ जी, और ये हो जाएगा यहां से जी, और हम कह सकते हैं यहां पर एच मान लो, ठीक है। ये हुआ, ठीक, ये अगर मैं कहूं बच्चों जरा इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालो, तो जैसे ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, सोचो बच्चों। पहली वाली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाना है, तो पहली वाली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाओ ए बी सी, सेकंड वाली को सेकंड कॉलम तो बी एफ जी, थर्ड वाले को थर्ड कॉलम सी जी एच, ये हो जाएगा। ध्यान से देखना बच्चों, मैंने क्या किया है, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ, और जैसे ही बनाया तो ध्यान से देखो वही मैट्रिक्स सेम आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं ना ए डैश इक्वल्स टू ए, आया ना निकल के। अगर मैंने किसी भी अवयव का ट्रांसपोज किया मतलब परिवर्त अवयव निकाला और परिवर्त अवयव खुद वही अवयव निकल के आ जाए, और आया भी है निकल के, तो ऐसे अवयव को, इस वाले अवयव को जिसका परिवर्त खुद वही आ रहा है निकल के, ऐसे अवयव को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव। तो क्या कह सकते हो परिभाषा में, अब परिभाषा देखो, पहले इतना अगर समझ में आ गया हो तो परिभाषा देख, नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे करके ले जाके फिर बैक में जाके देख लेना, फिर बैक करके देखो क्या कह सकते हैं हम इसके लिए। डेफिनेशन में क्या बोलोगे, खुद अपने मन में सोच के बोलो। ये कहोगे कि यदि किसी अवयव का परिवर्त अवयव निकाला जाए तो वह अवयव स्वयं प्राप्त हो तो ऐसे अवयव को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर बच्चों, पॉइंट को समझना। अब इतना तो हो गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या आएगा कि अगर किसी का परिवर्त अवयव निकाला जाए और स्वयं वही मैट्रिक्स प्राप्त हो तो इस वाले अवयव को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब एक पॉइंट ध्यान से देखो इसको बच्चों, इसको जो मैंने लिखा है ना, अगर इसको सही से देख लोगे तो एक दो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, छोटे मोटे कॉम्पिटिशन, जैसे इसका होता है ये GTI का,
तो उसमें ये ऐसे आ जाते हैं। कैसे आते हैं देखो, ये मैं मिटा रहा हूं, पॉइंट को समझो। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे तो इसका जो लीडिंग डायगोनल है, मतलब मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ने के बाद, बच्चों देखो ध्यान से, अगर मैं इस वाले अवयव को देखूं तो देखो ये रहा, ये वाला अवयव ये रहा। अब सोचो, ये जो मुख्य विकर्ण है ना, मुख्य विकर्ण के अवयवों को मान के चलो कि ये एक लाइन में है, एक लाइन में है, और अब इनको क्या करो, यहां से इसको तोड़ के फोल्ड करो। जैसे ही इसको फोल्ड करोगे ना, तो ये वाला अवयव बी पर आ जाएगा, ये वाला सी पर आ जाएगा, ये वाला जी पर आ जाएगा। तो जैसे ही अगर किसी भी मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ने के बाद बच्चों अगर हमें दिखाई दे कि ये वाला अवयव ये रहा, ये वाला अवयव ये रहा, और ये वाला अवयव ये रहा, मतलब ये वाले अवयव ना आइडेंटिकल हुआ करेंगे, एक जैसे हुआ करेंगे, और ये मान के चला करोगे जैसे ही इसको फोल्ड करेंगे, मतलब इसको मोड़ के इसके ऊपर रखेंगे, तो ये अवयव एक दूसरे को मुख्य विकर्ण को छोड़ने के बाद एक ही अवयव बन जाएंगे। तो ऐसे अवयव को बोलते हैं सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे बनाओगे, बनाने का भी तरीका देख लो, ये तो है ही सामने। मान लो सपोज करो नेक्स्ट अगर अपने तरफ से बनाना है कि हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, तो क्या करोगे, तो सबसे पहले जो मेन डायगोनल है, जो भी मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, वो क्या लोगे क्या नहीं लोगे अपनी तरफ से ले लो। जैसे मान के चल रहा हूं, किसी बच्चे ने इसने कहा कि सर -2 लेना, मुख्य विकर्ण का ये वाला अवयव कह दिया कि 4 और ये वाला कह दिया कि 5 लेना है, तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को लिख लो। अब क्या रह गया, अब एक अवयव यहां रह गया, एक यहां और एक यहां, एक ये और एक ये। अब जो अवयव हमें ऐसे करके यहां लिखना है, वही अवयव ऐसे लिख देना है। जैसे पॉइंट को समझो, अगर किसी बच्चे ने यहां पर लिखा 7 8 9, तो यहां से स्टार्ट करो। कैसे लिखोगे, 7 8 9, ये बन गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सीधा सा 7 8 9, तो यहां से 7 8 9, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। इसका निकाल के देखो, अगर इसका A' निकालोगे तो यही आएगा निकल के। आया ना बच्चों सबको समझ में। तो क्या कह सकते हो, इसका क्या लास्ट का रिजल्ट निकाल सकते हो, ये कह सकते हो सर ये और ये अवयव सेम होंगे, ये और ये अवयव सेम होंगे, ये और ये अवयव क्या होंगे, सेम। मुख्य विकर्णों के अवयवों को छोड़ के बाकी ये सब सेम होंगे। क्लियर है ना बच्चों। तो ये वाली चीज ध्यान रखना, नहीं आए समझ में तो फिर दोबारा से देखना, एक बार 2 बार 3 बार नहीं आए देखते रहना वीडियो को। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसा आता है किसी भी कंपटीशन वगैरह में, जैसे GTI है या कभी कभार थोड़ी सी बड़े एग्जाम होते हैं उनमें भी आ जाता है। देखो अभी ये हुआ था एक NDA का देखना मैट्रिक्स से कितने आए थे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बार पेपर देख लेना NDA का, अभी शायद संडे को हुआ था, लास्ट संडे को। ऐसे क्वेश्चन आता है, मान लो हमने कह दिया कि 4, E दे दिया यहां से 7, और यहां पर दे दिया 4 और 8, यहां लिख दिया A, यहां लिख दिया H, और यहां पर आ गया 3, यहां पर आ गया 9, या 9 या 11 कर लो, ये मैट्रिक्स दे रखा होगा, और ये कहा जाएगा बच्चों कि E, A और H की वैल्यू फाइंड करो। मतलब E, H और A का पहले से ही तुम्हें दे रखा होगा कि ऐसे लिखा होगा कि कैसा है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये कहा जाएगा किस किस की वैल्यू निकलवाएंगे, A, E और H की, ये कहेंगे इसकी वैल्यू निकालो। ऑप्शन में ऐसे दे रखा होगा कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ठीक है। तो हमें कैसे करना है, अगर हमें जैसे ही पता चल गया कि ये क्या है, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे, हमने ये मेन डायगोनल देखा ऐसे करके, इसको तो क्या कर दो, छोड़ दो, मेन डायगोनल को छोड़ दो, ये पॉइंट को समझो। और जैसे ही मेन डायगोनल को छोड़ दिए तो हमें तुरंत समझ में आया कि अच्छा जो ये वाले अवयव होंगे वो ये वाले अवयव होंगे। तो कंपेयर करो, E के प्लेस पर कौन आ रहा है, E के प्लेस पर है बच्चों 4, ये तो H के प्लेस पर कौन आ रहा है 7, A के प्लेस पर कौन आ रहा है 3। तो सिंपल सा है, बस हो गया, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि बच्चों को ये बात तो समझ में आ गई होगी फिलहाल, ठीक है बच्चों। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमें सिमेट्रिक पता है तो E, A, H आराम से निकाल सकते हैं। कोई बच्चा कहे कि सर नहीं हमें ऐसे नहीं निकालना है, किसी और तरीके से समझाओ, तो देखो और तरीके से समझो। हमें ये तो पता ही है बच्चों कि ये क्या है, ये है
सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस सममित अवयव है ये, तो हमें ये पता है कि सममित अवयव में a डैश इक्वल टू होता है a। अगर उसका a डैश मींस अगर इसका परिवर्त अवयव निकाला जाए तो उस अवयव का परिवर्त अवयव खुद वही अवयव निकल के आता है। तो चलो करते हैं, सबसे पहले निकाल दो इसका परिवर्त अवयव। देखो परिवर्त अवयव में क्या होगा, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो तो 2e7, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो 4 8a, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दो h3 11। ठीक है, अब क्या करोगे, ये अवयव है इसको ऐसा ही एज इट इज नोट डाउन करो 7 4 8a एंड h3 11। तो ये क्या हुआ, अभी हमने शुरुआत में बताया था कि बच्चों दो अवयव आपस में तभी बराबर होते हैं जब उनके संगत अवयव मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या बोला जाएगा, देखो इसका करेस्पॉन्डिंग ये होगा। अगर मैं कहूं बच्चों इसका करेस्पॉन्डिंग क्या होगा तो ये होगा। अगर मैं कह दूं h का करेस्पॉन्डिंग क्या होगा तो ये 7 होगा। तो h का करेस्पॉन्डिंग कभी ये नहीं हो सकता, h का करेस्पॉन्डिंग कभी ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो जाएगा यहां से। अब मैं कहूं बच्चों यहां से अगर ये दो अवयव इक्वल हैं तो बताओ a के प्लेस पर करेस्पॉन्डिंग अवयव क्या, पहले h के प्लेस पर देख लो। तो बच्चे कहेंगे सर h के प्लेस पर संगत अवयव 7, e के प्लेस पर संगत अवयव कितना हो जाएगा, e के प्लेस पर संगत अवयव 4, a के प्लेस पर संगत अवयव क्या हो जाएगा बच्चों, देखो a के प्लेस पर कितना हो जाएगा 3। तो ऐसे भी हो जाएगा, या फिर जब हमें पता ही है कि ये वाले अवयव और ये वाले अवयव ऐसे मान के चलो, ऐसे ऐसे करके पाथ बना लो, एक रास्ता बना लो, ये क्या होगा सेम होंगे। तो हम तो ऐसे चलेंगे ना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। क्लियर ना बच्चों, ये समझ में आ गया होगा और अच्छे से आया होगा समझ में। और बच्चों थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, परिस्थितियां विपरीत चल रही, घर से निकल नहीं सकते और निकलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइम अखबार में भी पढ़ते होगे, न्यूज पे भी देख रहे होगे, थोड़ा सा कोरोना क्या चल रहा है, अपने विकराल रूप में चल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करके हम पढ़ेंगे कि मतलब जो वीडियो हमें जूम ऐप पर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और कम से कम 7 से 8 दिन तक मैं जो भी वीडियो होगी, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो टफ टॉपिक हुआ करेगा मैं यूट्यूब पे डाला करूंगा, ताकि बार बार उसको रिवीजन कर लिया करना, बार बार 2 बार देखो 3 बार देखो, ऐसे करके देख लिया करना। ठीक है बच्चों, इसलिए परेशान नहीं होना। ये तो था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बन सकते हैं, उसको मैंने बता दिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब सममित अवयव क्या है। एक और शब्द आता तो ये हुआ बच्चों। अब नेक्स्ट आएगा ये वाला, देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सही से समझने का एक ही तरीका है कि हमें समझने में सबसे पहले ये समझ जाए कि ये होता क्या, उसके बाद डेफिनेशन लिखने में कुछ भी नहीं होता। जैसे बच्चों देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं इसको लिखता हूं 0 4 5, यहां से कर दूं -3, नहीं यहां से हो जाएगा ये -4 0 7, ये हो जाएगा -5 -7 0। ध्यान से देखो बच्चों, कुछ बच्चे इसको तुरंत पकड़ पा रहे होंगे। कैसे पकड़ पा रहे होंगे, एक तो बच्चों को लग रहा होगा सर इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं, 0 हैं। सबसे पहले तो यही आ रहा है, और दूसरा ये आ रहा होगा कि सर आपने ना ये वाले अवयव सेम ही हैं, देखो आपके सेम ही, मैं कहूंगा बच्चों सेम ही है। तो क्या है सेम में, बस इनका ये हो गया चिन्ह अलग अलग है। मींस जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना बच्चों, बताए उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी परिभाषा होती है ये। अब निकालो अपने आप परिभाषा और सोचो ये क्या है। यदि किसी अवयव का परिवर्त अवयव निकाला जाए तो वह ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राप्त हो। यदि किसी अवयव का परिवर्त अवयव ऋणात्मक चिन्ह के साथ मूल अवयव प्राप्त हो तो ऐसे अवयव को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस क्या होगा, विषम सममित अवयव। अब जैसे निकाल के देखते हैं क्या बच्चों ये फॉलो कर रहा है या नहीं। चलो हम अलग से निकालते हैं, देखते हैं। ए डैश फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, तो 0 4 5। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। क्लियर।
अब एक और बात बताते हैं बच्चों, देखो सबने ये पढ़ा था, मान लो सपोज करो अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है, बहुत सिंपल सा अलग से बता रहा हूँ, 2 3 4 5, मैं कहूँ बच्चों जरा 2a निकालना, तो बच्चे कहेंगे सर जो भी ये जो इसके अवयव हैं प्रत्येक अवयव में 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4, गुणा करने के बाद देखो ये 6, ये 8 और ये 10, ठीक है। अगर मैं कहता बच्चों जरा 3 की मल्टीप्लाई करो तो 3 की मल्टीप्लाई में क्या हो जाता, 6 9 12 15। अगर मैं कहता यहीं से बच्चों बताओ जरा -2 की मल्टीप्लाई करो, -2a निकालो, तो बच्चे कहते हैं -4 -6 -8 -10, सीधा, ठीक है। ऐसे ही अगर बच्चों में ये कहता कि -a की मल्टीप्लाई करना, तो बच्चे कहते हैं सर माइनस माइनस कर दो आप हर जगह, तो माइनस जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, लो ये माइनस होगा। अगर मैं उल्टा करूं, अगर ऐसा दे रखा हो, मैं कहूं बच्चों माइनस कॉमन ले लो इस मैट्रिक्स से, माइनस कॉमन का मतलब प्रत्येक अवयव से मतलब अगर किसी का भी जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लूंगा -a करूंगा तो इसका तो क्या हो जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं बच्चों इसमें से क्या कॉमन लेना है, आपको कॉमन लेना है, आप लोगों को सबके लिए माइनस कॉमन लेना है। तो जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा कि जो भी अवयव, जो भी एलिमेंट्स जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा। तो कैसे आएगा देखो, 0 4 5 -4 0 7 0 नहीं -5 -7 0। ध्यान से देखो, मैंने कुछ किया, मैंने क्या किया है, मैंने जैसे ही माइनस कॉमन लिया, अब क्या निकल के आया, ध्यान से देखो, ये वाला मैट्रिक्स ये आ गया सेम, देखो। तो इसका मतलब क्या कह सकते हो, a डैश इक्वल्स टू -a, और जैसे ही ये -a निकल के आया तो हम ये कह देंगे कि ये अवयव कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पॉइंट को समझो बच्चों, तो परिभाषा क्या होगी, परिभाषा ये हो जाएगी, यदि किसी अवयव का परिवर्त अवयव माइनस चिन्ह के साथ या ऋणात्मक चिन्ह के साथ स्वयं वही अवयव प्राप्त हो तो ऐसे अवयव को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या विषम सममित अवयव कहते हैं। ये था बच्चों, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा और बता रहे हैं, इसको देखो। और ये जो परिभाषा है ना बच्चों, जो मैं बोलता हूं, जो मैंने परिभाषा बोला, तो ऐसे करके पॉज किया करना, पॉज करने के बाद क्या करो, उसको परिभाषा को लिख लो रिपीट करके, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें ये पूछा जाएगा, मान लो ये दे दिया गया, यहाँ पे मैं थोड़ा समझने की कोशिश करना बच्चों, यहाँ पर a बना दिया गया, इसी को मैं निकलवा दे रहा हूं तो तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, इसको बना दिया a, और बच्चों इसको बना दिया मैंने क्या क्या बना दिया, यहां से ये बना दिया, नहीं हम इसको पूरा मिटा के बनाते हैं, 0 a 7 3 4 और यहां से कर दिया b, ये 0 0, ये हो जाएगा, यहां से रुको, ये माइनस का 8 और ये हो जाएगा 0, ये है। और हमसे कहा जाएगा कि ये कैसा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक। कैसा है, देखो बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक तो हमें आ ही गया था समझ में। फिर हमें क्या करना है, ये करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक्स की वैल्यू कैसे निकालें। तो हमें ये पता है, जैसे एक और मैं अलग से बताता हूं तो आराम से समझ में आएगा। ये मैंने कहा था कि ये मैट्रिक्स है A 4 5 नहीं 0 -6 और ये भी 0 होगा और बच्चों ये भी 0 होगा। मान लो सपोज करो हमने यहाँ से लिख दिया 6। अगर मैं कहूँ बच्चों ये बताओ यहाँ क्या आएगा, तो मैंने ये बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि ये जो अवयव होंगे वो होंगे तो सेम यही, तो यही नोट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इनके विपरीत चिन्ह होंगे, ये किसका है प्लस का है तो ये माइनस का होगा, ये किसका है माइनस का तो ये किसका होगा प्लस का होगा, ये किसका है प्लस का तो ये माइनस का होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के जो दोनों तरफ के जो अवयव होंगे उनके अंक तो सेम होंगे, उनके जिसको कहते हैं मापांक या मैग्नीट्यूड तो सेम होगा इसका,
लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग होंगे। जैसे अगर ये प्लस का है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का। अगर ये माइनस का है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का। अगर ये प्लस का है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का। विपरीत चिन्ह के होंगे, बाकी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे कहा जाए, अब कंपेयर करके देखो कि मतलब क्या होंगे, विपरीत चिन्ह के होंगे। अगर कंपेयर करके देखोगे तो कंपेरिजन में क्या होगा, मान लो अगर मैं कहता हूँ b का मान निकालना है, तो बताओ यहाँ पर क्या होगा। सोचो, अगर यहाँ माइनस का 8 है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चों, प्लस का 8 आना चाहिए। तो v इक्वल्स टू होगा +8। ये बहुत यहीं पर मिस्टेक होती है, बच्चे ना इसको कंपैरिजन कर देते हैं, सेम लिख देते हैं यहाँ पर -8। बिल्कुल नहीं, वो किस में होता है, वो होता है इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ऐसे ही आ जाओ इसको। अब ये अभी अब यही होगा ना, लेकिन क्या होगा, विपरीत चिन्ह का होगा। अगर ये प्लस का तो ये किसका होगा, माइनस का। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा -3। क्लियर। तो ऐसे करके ये वैल्यू निकाल लेते हो किसी भी कॉम्पिटिशन वगैरह में। जैसे आ जाता है कि GTA वगैरह में आ गया और ये दे दिया कि दिस इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो आराम से निकाल लोगे a और b की वैल्यू, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही छोड़ो। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट वाले में जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होंगे, जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होगा, वो नेक्स्ट वाले स्लाइड में कराएंगे पूरा। आज इतना ही, ठीक है। इस वीडियो को दोबारा देख लेना क्लियर करने के लिए। ओके बच्चों, ठीक है, बाय।